ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। अभी जो है हमने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करनी है और वो क्या है एंगर। इज़ एंगर गुड और इज़ एंगर बैड, और एंगर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बिल्कुल भी एंगर जो है वो एक इमोशन है। इमोशन बेसिकली हमारे अंदर एक दिन बहुत सारे इमोशंस होते हैं, हमारी बॉडी फील भी करती है उसको। बट एंगर उन सारे इमोशंस में से एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन है। एंगर नेगेटिव इमोशंस में से है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है किसी भी सिचुएशन पे, तो वो उसकी वीकनेसेस के तौर पे गिनी जाएगी ये चीज़। तो हर चीज़ पे या हर टाइम पे जो है वो एंगर करना या फिर इस तरह से करना ये अच्छी बात नहीं है। और बिल्कुल आपको जो है वो इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो एंगर है ना, जो गुस्सा आप लोग करते हो, वो आपको ज़्यादा नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बहुत सारे जो है वो क्या कहते हैं ना, नुकसान हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए कि आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है या फिर आपके लिए अच्छी नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे। तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करोगे, ना कि उसको जो है वो आप भाग भाग के उसके पीछे जाओगे। जैसे कि अगर आपको कोई बता दे कि जो कीचड़ होता है वो अच्छा नहीं होता, कीचड़ जो है वो अच्छा नहीं होता, अगर आप उसमें जो है वो छलांग लगा देंगे तो वो आपको गंदा कर देगा। तो क्या आप कीचड़ में दानिस्ता तौर पे जाके उसको फॉलो करोगे? नहीं, मतलब वहाँ पे जाके खड़े हो जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। या फिर कोई आपको पता है कि जो आग है, अगर आप उस वो जल रही है और आप उसको अगर हाथ लगा दोगे तो आपका हाथ जल सकता है। तो आप कॉन्शियस वे, जब आप कॉन्शियस हो तो आप ऐसा करोगे? नहीं करोगे। अगर आपको बता दिया जाए पहले से ही कि एक गिलास के अंदर जो है वो कि एक ग्लास के अंदर जो है वो पहले से ही कोई ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, तो क्या आप पियोगे? नहीं पियोगे। तो उसी तरह से जो एंगर है वो आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपकी सोल के लिए एक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ है। कैसे कि जैसे कि हमने साइंस जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये बात पता है कि जो वैसे भी लोगों को पता है कि गुस्सा अच्छा नहीं होता। गुस्से से क्या होता है कि आप कि जो क्रिएटिविटी है तो वो इफ़ेक्ट होती है, दूसरा आपका जो पीस है वो इफ़ेक्ट होता है, उसके अलावा आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। तो क्यों ना इसको कंट्रोल ही कर लिया जाए। उसके अलावा इसके फिजिकल इफ़ेक्ट्स ये हैं, ये तो मैंने सारे आपको बता दिए ना। बाहर के जो इफ़ेक्ट्स हैं जो आप करोगे तो बाहर क्या इफ़ेक्ट होंगे आपके इन्वायरमेंट पे। और फिजिकल अगर देखा जाए तो बीपी का मरीज़ इस तरह का बंदा जल्दी हो जाता है, हाइपर उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन का मरीज़ हो जाता है, या और भी कई सारी बीमारियां हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं वो हो सकती हैं। तो अब आपको इतने ज़्यादा इसके नुकसानात पता होने के बावजूद भी अगर आप गुस्सा करोगे तो फिर ये आपका फॉल्ट है। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमें तो पता चल गया कि एंगर के इतने ज़्यादा जो है वो नुकसानात हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे सोशल लाइफ के लिए। बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी क्या बोलते हैं उसको, डीमेरिट्स हैं, नुकसानात हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमें गुस्सा आता ही क्यों है, तो गुस्सा हमें इस वजह से आता है किसी भी पर्सन को। एक तो आप सोशल ग्रुप में हो, क्योंकि अगर तो कोई बंदा ऐसा है कि बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, तो इस तरह के एंगर वाले इश्यूज जो है वो बड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के साथ डीलिंग बहुत कम करना शुरू हो जाता है। या फिर तो वो जो है वो उस कम ही इस तरह के इश्यूज़ होंगे जिस पे उसको गुस्सा आए। बट अगर ज़्यादातर जो है वो इंसान, क्योंकि सोशल एनिमल है और उसने सोसाइटी में मूव करना ही करना है, तो क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से उसको गुस्सा आता है? वो गुस्सा ये है कि कोई किसी के साथ इंटरेक्शन के दौरान कोई ऐसी बात हो गई है जो उसको पसंद नहीं है, या उसके मिजाज के ख़िलाफ़ है, या कोई सिचुएशन ऐसी हो गई है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं होता, या फिर कोई ऐसी बात हो गई है जो कि उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो गई है, तो फिर उसको गुस्सा आएगा। और फिर उस गुस्से को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम इस गुस्से को मैनेज कैसे करें? अब बात तो ये आती है कि रीज़न्स हमें पता चल गया हमें गुस्सा क्यों आता है। तो बात ये है कि इन सबसे बचा कैसे जाए। कुछ ना कुछ तो रेमेडीज़ होंगी ही जिसको फॉलो किया जा सके और इस तरह से अपने एंगर को मैनेज किया जा सके, या फिर उसको जो है बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। तो बिल्कुल हैं। वो क्या है? वो ये है कि आपको ऐसी सिचुएशन से डील करना आना चाहिए जो कि आपके मिजाज के बरअक्स है। और आपको जो है वो क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर है।
तो अगर वाटर की कमी होती है ना, तभी तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर अच्छे से नहीं हो रहा, या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। इससे क्या होता है कि आप जो है वो एक्टिव रहते हो, ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर सकते हो अच्छे तरीके से, आपकी बॉडी जो है वो तरी रहती है। और इसके अलावा और क्या कर सकते हो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। ऐसे लोग जो कि आपको जानते हैं कि ये इंसान जो है वो गुस्सा बहुत करता है और किस बात से करता है, उस बात पे गुस्सा करना छोड़ दोगे तो एक दिन आएगा कि वो शख्स जो है, वो टॉक्सिक पीपल जो है वो खुद ही ढीठ होकर आपको तंग करना छोड़ देंगे। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी नींद पूरी नहीं करता तो ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होती, तो फिर वो छोटी छोटी बातों से चिढ़ने लगता है, और जो कि बहुत ही एक अच्छी बात नहीं है। तो अपनी नींद को आप बहुत अच्छा लें, और ये आपके ब्रेन पे बहुत इफ़ेक्ट करती है, आपके हर तरह के इमोशंस को हैंडल करने में, हर तरह के इमोशंस को डील करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ आपने नहीं करना। उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो गई है जो कि आप चाहते थे कि ऐसा ना हो, या कोई ऐसा ना कहे, क्योंकि वो हो तो गई ही है और वो बात भी हो ही गई है, तो अब आपके पास सोल्यूशन क्या है, आपके पास सोल्यूशन है कि आप बस साइड पे हो जाएं सोल्यूशन उस सिचुएशन से, क्योंकि अगर आप उस पर रिएक्ट कर देंगे तो वो आपको जो है वो डिस्कशन की तरफ चीज़ लेके जाएगी, डिस्कशन जो है वो अल्टीमेटली एंगर पे जाएगी, और एंगर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा ना, और आपका इन्वायरमेंट भी ख़राब होगा, आपका पीस भी ख़राब होगा, आपका जो है वो बिल्कुल ही एक डिज़ास्टर सिचुएशन हो जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो एंगर को जो है वो हमने मैनेज करना है। हमने उस टाइम पे आप लोग जो है वो क्या कहते हैं ना कि पानी पीना, आप पानी पी लें, क्योंकि जब आप इस तरह से होते हैं ना, तो एकदम से जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो एकदम से कई लोगों का दिल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है कि अब क्या होगा, अब तो मुझे गुस्सा करना पड़ेगा एंड ऑल दैट। तो उसी सिचुएशन को आपने जो है वो हैंडल इस तरह से करना है, या तो आप वहाँ से मूव कर जाएँ, किसी और जगह पे चले जाएँ थोड़ी देर के लिए, या फिर जो है ना आप पानी पी लें, और यहाँ पे जो है वो आप आउज़ बिल्ला पढ़ लें, या फिर जो भी आपके जो है ना, क्योंकि डिफरेंट रीजन से रिलेटेड लोग होते हैं, तो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग आपको जो अच्छा लगता है आप वो वाला पैटर्न फॉलो कर सकते हो। और ज़्यादा जो अच्छी रेमेडीज़ हैं वो यही हैं कि आप कोई ना कोई अफर्मेशन यूज़ करो, ओके, और या फिर आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, और अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, तभी जो है वो आपके ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन रहती है, और तभी आप जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, चाहे फिर वो कोई भी काम हो। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई हैं, और आप इनको फॉलो करने की पूरी कोशिश करोगे, और बिल्कुल आपको करनी भी चाहिए। और क्योंकि एंगर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इमोशन है, और इसको हमने ही कंट्रोल करना है, कोई भी बाहर से आप कंट्रोल नहीं करेगा। कोई ये ज़रूर आपको आपको बातें उल्टा सुना देंगे, आपको कह देंगे गुस्सा बहुत करते हैं, एक तरह से ये आपकी वीकनेस है जो आपने लोगों को बता दी है, ये कह के आपने उस पर रिएक्ट करके सिचुएशन पर, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इस बंदे का रिएक्शन ज़रूर आएगा, तो वो अगला बंदा जो है, जो कि टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, टॉक्सिसिटी टॉक्सिक है, और इस तरह के इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि हमेशा जो है वो परेशानी ही रहे, तो वो वैसा ही करेगा। और अगर आप चाहते हो कि इसको कोई मौका ना मिले, तो आप उस सिचुएशन पे रिएक्ट करना बंद कर दो, और जब ऐसा होगा खुद ही ढीठ होके एक ना एक दिन वो अपनी हरकतों से बाज आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप जो है वो उसकी इस तरह की छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करते रहोगे, या फिर अपनी अपनी वीकनेस उसको बता दोगे, तो फिर जो है वो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और आपने खुद ही जो है वो अपने आप को चेंज करना है, दूसरा कोई आपको गाइड नहीं कर सकता है, आपको रेमेडीज़ बता सकता है, उन रेमेडीज़ को आपने फॉलो करना है या नहीं करना, या उन रेमेडीज़ पे आपने अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में अप्लाई कर। सो दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से जो है वो उसको डील करते हो। अगर कोई अपना आप दिखाता है ना आपको, तो आप उसको देख के केयरफुल हो जाओ, ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। वो बिल्कुल ऐसे से ये जो टीनेजर्स अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो उनमें अक्सर ये बात ऐसी होती है कि वो अगर उनकी किसी फ्रेंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो कहेगा कि इसने मेरी कॉपी ख़राब किया, मैं इसकी बुक ख़राब कर दूँ। तो ये जो है बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और आपको जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, और दूसरों को जो है वो दूसरों की बातों से आपको इफ़ेक्ट नहीं होना है ना। वो क्या कहते हैं ना कि अगर आपको कोई कुछ कहता है, कोई बुरा कह देता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है, या कुछ कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या इस तरह से कोई भी बात ऐसी कर देता है जो जिस पे आपको गुस्सा आता है,
तो आपने उसको जो है वो डील करना है। डील कैसे करना है? केयरफुल होके साइड पे होके और किसी और काम में अपने आप को बिजी कर लेना है। और इसी तरह से जो है अपनी अपनी अपने ऊपर फोकस करना है कि मैं कैसे अपने आप को बेटर करूं और किस तरह से जो है वो मेरी पर्सनालिटी और ज़्यादा अपडेटेड हो सकती है, बजाय इसके कि आप दूसरों को करते रहें कि ये सही है, ये सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। नहीं, किसी को आप चेंज नहीं कर सकते। कोई टॉक्सिक है तो उसने टॉक्सिक ही रहना है, लाइफ टाइम के लिए टॉक्सिक रहना है। कोई दूसरों की क्या कहते हैं वीकनेसेस का फ़ायदा उठाने वाला तो उसने वैसा ही रहना है। अगर किसी ने चेंज होना है तो वो आपने चेंज होना है, खुद को चेंज करना है, ताकि ताकि इस सारी सिचुएशन से जो है डील किया जा सके। डीलिंग प्रोसेस होता है ना, बिल्कुल जैसे अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसे डील करने का बेहतरीन तरीका क्या है कि उसकी मेडिसिन ले ली जाए ताकि आपको जल्दी से जल्दी आराम आ जाए। तो बिल्कुल वैसे ही आपको जो है वो डील करना होता है। हर चीज़ पे रिएक्शन ही जो है वो सॉल्यूशन नहीं होता। और बिल्कुल आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, अप्लाई करने की कोशिश करनी है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपके माइंड में या आप अगर अपने आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो या करते रहे हो, इसको आपने डील किया है कभी, तो आपने कौन सी टेक्निक को फॉलो किया है या आपने जो है वो कौन सी रेमेडी को फॉलो किया है, तो बता सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच।